भगवान नरसिम्हदेव जी के प्राकट्य का क्या उद्देश्य था? अपने भक्त प्रहलाद महाराज को आनंद देने के लिए। बस जब नरसिम्हदेव जी ने हिरण्यकश्यप को वध कर दिया तो फिर भी नरसिम्ह भगवान का क्रोध बना रहा कि कोई देवी देवता उनकी स्वयं की पत्नी लक्ष्मी जी भी उनको शांत करने के लिए तैयार नहीं थी, डर रही थी। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है आज, तो माताएं तो बहुत गलत व्यवहार करती हैं, नॉनवेज खाती हैं, शराब भी पीती हैं आजकल तो बहुत। तो देखा नहीं, बच्चा 2 साल का होता है, मोबाइल का एक्सपर्ट होता है। हाँ बिल्कुल, सब पता। कैसे होता है उसको? माँ के घर में सीखा है, डायरेक्ट कनेक्शन है। प्रहलाद महाराज जी में उनकी जो भक्ति थी उसमें ऐसा क्या खास था कि भगवान प्रकट हो गए उनकी भक्ति से? हरे कृष्णा, जय गौर हरि। आप सभी का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में, जो कि भगवान नरसिम्हदेव जी और भक्त प्रहलाद महाराज के ऊपर है। चलिए हम शुरू करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। 30 अप्रैल को नरसिम्ह चतुर्दशी आ रही है, उसी के लिए हम कुछ प्रश्न आपसे करना चाहते हैं गुरु जी। कृपया करके प्रार्थना है आप उत्तर देने की कृपा करें। पहला प्रश्न ये है कि भगवान नरसिम्हदेव जी के प्राकट्य का क्या उद्देश्य था? देखिए, उद्देश्य तो बहुत है, परंतु एक मूल उद्देश्य था अपने भक्त प्रहलाद महाराज को आनंद देने के लिए। बस भगवान जब भी आते हैं तो अपने भक्तों के आनंद के लिए आते हैं, क्योंकि भक्तों को आनंद जब कब मिलता है? प्रहलाद महाराज को आनंद नहीं मिला था जब नरसिम्हदेव जी ने हिरण्यकश्यप को मारा था। आनंद कब मिला? दर्शन करते ही। दर्शन करते हैं, बस हो गया काम, तभी आनंद मिला। बस फिर कभी किसी और जब व्याख्या करेंगे इस पे तो फिर चर्चा करेंगे और चीज़ों के ऊपर, वो सेकेंडरी है जी। वो गौण है, मुख्य तो एक ही है। तो भगवान नरसिम्हदेव जी का जो अवतार आपने बताया कि प्रहलाद महाराज को आनंद देने के लिए हुआ, तो इसके अलावा कुछ अगर आप शॉर्ट में बताएं कि और किस किस के लिए अवतार हुआ उनका? जो प्रहलाद महाराज को तंग कर रहा था, उनके पिताजी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। प्रहलाद महाराज दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरे भक्त का जो वाक्य होता है वो गलत नहीं है, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं कहीं भी हूं, हर जगह हूं। हिरण्यकश्यप के लिए नहीं थे वो खंबे में, प्रहलाद महाराज के लिए थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने क्या प्रश्न किया था? खंबे में है क्या नहीं है? बस तो प्रहलाद महाराज की बात को रखने के लिए भी, और ये जन सामान्य को बताने के लिए कि मैं अपने भक्त के लिए हर समय मौजूद हूं, ये भी तो जन सामान्य को एक उन्होंने संदेश दिया जी। तो ये, और दूसरा कि मैं तर्क से परे हूं। अब लोग तर्क लगाएंगे, आधा इंसान आधा शेर कैसे होना चाहिए, कैसे हो सकता है? ये तर्क से परे हैं, जो सिर्फ भक्ति के द्वारा समझे जा सकते हैं। ये सब उन्होंने बताया। तो अंत में बताया जाता है जब नरसिम्हदेव जी ने हिरण्यकश्यप को वध कर दिया तो फिर भी नरसिम्ह भगवान का क्रोध बना रहा। उसमें भी भगवान की एक लीला है कि कोई देवी देवता उनकी स्वयं की पत्नी लक्ष्मी जी भी उनको शांत करने के लिए तैयार नहीं थी, डर रही थी। तो ये शो करता है कि प्रहलाद महाराज ही ने शांत किया नरसिम्हदेव जी को। तो भगवान ने बताया कि मेरा भक्त ही मुझे सबसे प्रिय है। मुझे लक्ष्मी जी भी इतनी प्रिय नहीं है, देवी देवता भी इतने प्रिय नहीं है, मुझे सबसे प्रिय कौन है? प्रहलाद महाराज। तो इसलिए अगर वो शुरू में शांत हो जाते तो ये लीला नहीं पता लगती, ये भगवान का गुण ही नहीं पता लगता, भक्तों की महानता नहीं पता लगती। तो यहाँ देखिए, भक्तों की महानता को, भगवान तो एक ही इच्छा रहती है, भक्तों का यश फैलाएं, और भक्तों का एक ही इच्छा रहती है, भगवान का यश फैलाएं। तो ये होड़ चलती रहती है दोनों में। जो प्रहलाद महाराज के आंसू थे वो प्रेम के थे या दुख के थे? प्रेम के। दुख क्यों? अरे जहां भगवान कृष्ण है वह नरसिम्हदेव जी और कृष्ण भगवान को भेद थोड़ी है, वो तो एक अलग किरदार निभा रहे थे नरसिम्हदेव जी के रूप में। तो भगवान तो आनंदमय भय साथ है, वो तो आनंद के सागर है भाई मेरे। ये आंसू ठंडे थे, आनंद के थे, अपने भगवान से मिलने के आनंद के थे प्रहलाद महाराज के। इसमें कोई दुख की
रंच मात्र भी नहीं था। क्योंकि प्रहलाद महाराज तो जानते थे कि हिरण्यकशिपु तो एक आत्मा है, वो ये शरीर थोड़ी है। जब ही उन्होंने क्या मांगा नरसिंह देव जी से कि मेरे पिता को तार देना। पिता का मतलब जो मेरे पिता का रोल कर रहा था उस आत्मा को तार देना। जो तो मर गए, किसको तारेंगे? आत्मा। क्लियर हो गया जी। ऐसा भी कहा जाता है कि नरसिंह भगवान ने ऐसा भी कुछ कहा कि इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि तुम्हारी अनेकों पीढ़ियां तर गई प्रहलाद महाराज। बिल्कुल तो बोला बताया कि मैं सिर्फ जब उन्होंने कहा कि मेरे पिता को तार देना, क्योंकि ये रोल तो मेरे पिता के कर रहे थे ना, मेरे कारण मारे गए, तो इनको तार देना, अर्थात इनको मतलब आत्मा को। तो भगवान ने कहा कि भाई तेरी 21 पीढ़ियां जो पहली थी और आने वाली सब तर गई। परंतु ये तो भगवान ने हमें बताने के लिए कहा, नरसिंह देव जी ने। परंतु आज भी प्रहलाद महाराज उनके उपदेश पढ़ते हैं, क्या वो तर नहीं रहे? जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तर रहे हैं। प्रभुपाद जी हमें हमारे तक क्या पहुंचा रहे थे? प्रहलाद महाराज के तो उपदेश पहुंचा रहे थे जी। वो आज भी तार रहे हैं थ्रू प्रभुपाद जी। प्रहलाद महाराज आज नहीं तार रहे। तो 21 जनरेशन तो ठीक है, हमारे लिए हमको डिजिटल चाहिए होता ना, कि नहीं कितना ये तो अनंत अनंत तरेंगे। भागवतम थी, है और रहेगी। तो प्रहलाद महाराज के उपदेश जो अपनाएगा वो तरता चला जाएगा। तरने का क्या अर्थ है? तरने का मतलब भगवान की भक्ति में लग जाएगा। भगवान की भक्ति में लग जाएगा, भगवान की आज्ञा पालन करने में लग जाएगा, स्वतः ही लगेगा। स्वतः। तरने का ये अर्थ तो नहीं है कि वो वैकुंठ चला जाएगा। अरे वहां भी क्या करेगा जाके? हर जगह सेवा। प्रहलाद महाराज कहाँ थे? यहाँ थे। फिर भी वैकुंठ था जी। क्योंकि नरसिंह देव जी को कह दिया खंबे में है, तो प्रहलाद महाराज तो उसी में महल में रह रहे थे। तो जहाँ भगवान है वहीं वैकुंठ है। तो बताइए जी। तो जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है। ध्यान रखना, जहाँ भगवान है वहाँ भक्त है, ऐसा नहीं है। जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है। यह है भक्ति की शक्ति। तो हमें तो सेवा का भाव रखना है। जैसे प्रभुपाद ने कह दिया था, जहाँ मेरी आज्ञा का पालन होता है वो मेरे मंदिर हैं, और उन मंदिरों के अंदर भगवान कृष्ण है, राधा कृष्ण की उपासना होती है, और वो सब वैकुंठ है। क्या है? वैकुंठ है। तो जो आज भी अगर कोई बच्चा या अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो क्या आज भी उसकी 21 पीढ़ियां तरेंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं तरेंगी। या वो केवल प्रहलाद महाराज के लिए बोला था भगवान? नहीं, सबके लिए। अच्छा। क्योंकि बच्चा कर ही नहीं सकता भक्ति जब तक प्रहलाद महाराज के उपदेशों का पालन नहीं करता। तो ही इज ऑल्सो मिनी प्रहलाद। क्या है? हम लोग सब क्या है? मिनी प्रहलाद महाराज। नहीं तो हम कैसे जाएंगे, कैसे तारेंगे? पर जब अगर आप मिनी प्रहलाद हो तो तार दोगे। तो मिनी प्रहलाद आपने बताया गुरुजी, पर अभी मिनी हिरण्यकश्यपु भी बहुत हैं जो माता पिता बच्चों को भक्ति नहीं करने दे रहे। उनके लिए क्या संदेश है? उनका संदेश यही है कि मरोगे नरसिंह देव जी फाड़ देंगे। अच्छा। हाँ, बच्चों को तो रोकना क्यों है भक्ति करने से? अरे मनुष्य जीवन एक ही कार्य के लिए मिला है, कृष्ण भक्ति करने के लिए, राम भक्ति करने के लिए। बाकी कोई कार्य के लिए नहीं मिला। अरे नाव जो होती है उसका एक ही कार्य है, क्या है? तार मतलब उसमें पानी पे चलना, किनारे तक पहुंचाना। इसी तरीके से ये मनुष्य रूपी नाव का क्या कार्य है? एक ही कार्य, इस भाव सागर को से पार लगाना, दूसरे किनारे पहुंचाना। क्या समझ में आया? तो ये नाव है। तो इस नाव का ध्यान भी रखना है। परंतु मुख्य कार्य नाव का ध्यान रखना है या नाव में बैठकर तरना है? बताओ। तरना है नाव का ध्यान रखते हुए। यस। परंतु पूरा जीवन लगा दिया नाव के ध्यान में, उन नाव को यूज ही नहीं किया, इसी तरह पड़े रहे, भव सागर को पार ही नहीं किया। तो बताइए, टाइम वेस्ट। तो माता पिता क्या करना चाहिए? बताना चाहिए ये नाव है,
बच्चे, ये शरीर जो है ये नाव है, इस नाव का सदुपयोग करो। तो क्या उपयोग है? इस भवसागर को पार करके भगवत धाम जाओ। नौका पानी में होती है, होते हुए भी पानी में नहीं है, है नहीं सही बात? जी जी। तो ये शरीर नौका समान है, इसको ऐसे ही बनाओ, इसको पत्थर मत बनाओ। जी ये डूबने के लिए नहीं मिली है, ये तैरने के लिए मिली है। जी। अगला प्रश्न है कि प्रहलाद महाराज जी में उनकी जो भक्ति थी उसमें ऐसा क्या खास था कि भगवान प्रकट हो गए उनकी भक्ति से? हाँ, देखा, ये भक्ति, यही तो भक्ति की शक्ति है। कैसा क्या था? पूरा दृढ़ विश्वास परम सत्य पे, भगवान पे, कि वो हैं। पहली चीज क्या होती है? कि उनका अस्तित्व है। वही कि कोई मन के द्वारा बनाया हुआ कोई वस्तु नहीं है, वो उनका अस्तित्व है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज भक्ति शुरू करने के लिए, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण निष्ठा, ये है। पूर्ण निष्ठा के कारण प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। यस। तो आज भी अगर ऐसी निष्ठा किसी में हो तो क्या आज भी भगवान प्रकट होंगे उसके लिए? बिल्कुल, नो डाउट। भाव होगा उनका। प्रहलाद महाराज इतने छोटे थे, तो इतने छोटे बच्चे में इतनी प्रगाढ़ भक्ति कैसे उत्पन्न हो गई? कृपा, गुरु कृपा। उनको मां के गर्भ में ही गुरु की कृपा प्राप्त होगी। गुरु की कृपा कैसे प्राप्त हुई? नारद जी के उपदेश सुन लिए उन्होंने, क्योंकि उनकी मां नारद जी के आश्रम में थी जब वो गर्भ में थे, प्रहलाद महाराज। तो शक्ति देखी आपने? क्या है ये? नारद जी, शुद्ध भक्त की शक्ति, संचार हो गया पूरा। तो इसलिए क्या ढूंढो? प्रभुपाद को। आज देखिए, शुद्ध भक्त हैं वो कृष्ण भगवान के। जुड़िए उनके साथ। हम तो यही कार्य कर रहे हैं गिव गीता में। गिव में क्या कर रहे हैं हम सबको किससे जोड़ रहे हैं? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद से, जिससे कि आप भी प्रहलाद महाराज जैसे हो जाओ, कृष्ण के स्वर्ण एकदम भक्त ऐसे हो जाओ। और एक चीज ध्यान रखना, कोई प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव जी को नहीं बुलाया। नरसिंह देव जी प्रहलाद महाराज की भक्ति से खुश होकर स्वयं आए। जी। नरसिंह देव जी ने पूछा ना कि खंबे कहाँ है? बस सब जगह है। जी। इस खंबे में है, बस इतना ही तो कहा, वो प्रकट हो गए। अब ये थोड़ी कहा हे भगवान खंबे से प्रकट हो जाओ, नहीं कहा। नहीं कहा। भक्त कभी नहीं कहता किसी से मुझे भगवान दिखाओ। वो सिर्फ एक ही चीज क्या है, मुझे भगवान की सेवा दिलाओ। सेवा दिखाओ नहीं, जी, सेवा दिलवाओ, उनकी आज्ञा बताओ, ये कहता है। जी। देखना तो हिरण्यकशिपु आता था। प्रहलाद महाराज तो सेवा करना चाहते थे। जी। तो देखने के चक्कर में मत रहो भाई, आज्ञा पालन करो। तो जो आपने बताया कि जब प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में थे तब नारद मुनि जी ने उनको उपदेश दिया और फिर प्रहलाद महाराज भक्त बन गए, तो क्या ये आज भी लागू होता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है आज, तो माताएं तो बहुत गलत व्यवहार करती हैं, नॉनवेज खाती हैं, शराब भी पीती हैं, आजकल तो बहुत दुनिया भर की उल्टी सीधी टीवी पे देखती हैं, सीरियल देखती हैं और मूवीज और ये सब मोबाइल पे देखती हैं सारा दिन। तो देखा नहीं, बच्चा 2 साल का होता है मोबाइल का एक्सपर्ट होता है। हाँ बिल्कुल, सब पता होता कैसे होता है उसको? हाँ, पेट में सीखा। अरे माँ के गर्भ में, बच्चा पेट में नहीं होता, हाँ गर्भ में होता है। जी। तो माँ के घर में सीखा है, डायरेक्ट कनेक्शन है। जी। ये आज साइंस ने मान लिया इस बात को। अरे इजराइल के अंदर जो गर्भवती माएँ हैं वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स की किताबें पढ़ती हैं, जबकि उनको खुद आता ही नहीं है मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बारे में, कि मेरा बच्चा जो है वैज्ञानिक बने, बम बनाए, बम बनाए। और क्या, इसीलिए तो करते हैं। क्यों टाइम वेस्ट करते हो? भक्त बनाओ, भक्त।
जब भी रामचरितमानस कहती है कि अरे वो माँ कहने लायक नहीं है जो प्रहलाद जैसे बच्चे को ना जन्म दे सके। माँ, अरे बच्चे तो जानवर ही पैदा करते हैं, जानवर ही बच्चे पैदा करते हैं। तो मनुष्य बच्चे पैदा करने में और जानवर के बच्चे पैदा करने में क्या फर्क है भाई? माँ वो जननी कहलाती है जो प्रहलाद जैसे को जने। हाँ, ये है कहा जाता है। तो क्या जननी है? कोई जननी नहीं। तो हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि भाई जब बच्चा गर्भ में होता है तो उनको स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाए। क्या और वो क्या कर सकते हैं साथ में स्पिरिचुअल मतलब नॉलेज देने के साथ में? नॉलेज देने के साथ में अपने आप भी प्रैक्टिस करें, उसका असर पड़ता है। हमारा तो पूरा संस्कार है, गर्भदान संस्कार। हम तो बाई चांस पैदा हो गए सारे लोग, हम तो वासना के बच्चे हैं, प्लान्ड नहीं है जी। हमारे शास्त्र कहते हैं एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड। क्या एवरीथिंग? आज हम प्लानिंग क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं ना, हम प्लानिंग कर रहे हैं मृत्यु की। किसकी? मृत्यु की। तो कहते हैं ना, बिजनेस में भी आज कहा जाता है कि सबसे बड़ा बिजनेसमैन वो होता है जो अपने बिजनेस में एग्जिट करना जानता है, कि कैसे वो निकल जाए उससे, जितना लगाया है उससे अनंत गुना ज़्यादा कमा ले। इसी तरीके से आना ठीक है, आ गए, अरे अब निकले ऐसे कि इतना कमा लें कि वापस आने की जरूरत ही ना पड़े। ये इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। मूर्ख कहीं के जी। मैनेजमेंट की बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। खुद ही बोलते कुछ है, करते कुछ है। कुछ है। आज बिजनेस का वही है, हाउ टू एग्जिट द बिजनेस प्रॉफिटेबली। जी। ये है सारा सोर्स। ये हम तो भगवान यही तो सिखा रहे हैं, प्रहलाद महाराज यही सिखा रहे हैं कि कैसे मोस्ट प्रॉफिटेबली आप एग्जिट कर सकते हो इस जीवन को। तो मृत्यु क्या बन गई? प्लस हुई माइनस हुई? प्लस हो गई। प्लस हो गई। और अगर प्रॉफिटेबली नहीं एग्जिट कर सके, और ये बिजनेस वो नहीं है कि जो चलता रहना पड़ेगा, इसको एग्जिट करना पड़ेगा। नया स्टार्टअप। क्या? नया स्टार्टअप। हर जन्म लोगे, नया स्टार्टअप है। पीछे से हेल्प मिलती है, चिंता ना करो। परंतु जी आप लोग स्टार्टअप करते हैं, दिवालिया हो जाते हैं। हम लोग नहीं, हम लोग एग्जिट करना जानते हैं। लाख लगाया, अरबों कमाया। ये हमारा सिद्धांत है कि मृत्यु पे भी एग्जिट करना आना चाहिए जी। हाउ टू एग्जिट दिस बॉडी। बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया गुरुजी, जिससे मालूम पड़ा कि एग्जिट करना है हमने, प्रॉफिटेबली एग्जिट करना है, लॉस में एग्जिट नहीं करना है। और प्रॉफिटेबली एग्जिट करने के लिए हमें ये पूरा जीवन मिला है, पूरा जीवन इसलिए मिला है मनुष्य शरीर। और प्रॉफिट क्या है? जब कृष्ण भगवान से कितने जुड़ गए आप, ये प्रॉफिट है हमारा। हो, बाकी प्रॉफिट नहीं है। अस्थायी वस्तुओं से क्या प्रॉफिट होगा? वो तो खत्म हो जाएंगी। अरे जो संबंध करना है उनसे करो ना, जो कि थे है और रहेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं यही रिलेशनशिप को डेवलप करना ही तो सनातन धर्म कहलाता है। बिल्कुल। तो प्रहलाद महाराज जी के चरित्र से कोई ऐसी कुछ बात बताएं जो कि हर व्यक्ति अपने जीवन में उतार सकता है। बड़े मुश्किल से मनुष्य शरीर मिलता है। अब इसको अपने आप को समझना कि मैं आत्मा हूं, ये प्रकृति क्या है, ये तो दुखाल्यम है। हर चीज अस्थायी है, खत्म हो जाएगी। इसका कैसे इस्तेमाल करूं? कृष्ण भगवान भी सनातन, मैं भी सनातन, कैसे हम दोनों, वो हमारा रिश्ता भी सनातन। इसी को कहते हैं सनातन धर्म। इसको समझने के लिए और उसको जीवन में लगाने के लिए यही एक उपदेश है प्रहलाद महाराज का, और कोई उपदेश नहीं है। और सारे शास्त्रों का यही उपदेश है, क्योंकि प्रहलाद महाराज शास्त्रों के विरुद्ध बात नहीं करते। यह है उपदेश। इतनी भक्ति करने के बाद भी प्रहलाद महाराज जी ने अपने लिए नरसिंह भगवान से कुछ नहीं मांगा। पर अगर आज देखते हैं, अगर कोई भक्ति
तनिक भी करता है या नहीं भी करता है, वो भगवान के पास जाके मांगना शुरू कर देता है। हाँ, तो ये उल्टा उल्टा। यही तो कहते हैं वो चमचा है। प्रहलाद महाराज भक्त थे, कभी सुना है कहीं लिखा हुआ महाचमचा प्रहलाद महाराज? महाभागवत। हाँ जी, और ये लोग महाचमचे हैं, महाचमचे हैं। इतने बड़े चमचे हैं कि भगवान की एक बात नहीं सुनना चाहते, सिर्फ अपनी सुनाना चाहते हैं। अपनी सुना। एक चमचा ऐसा भी होता है कि सुन भी लेता है, करता नहीं है। हाँ, ऐसे चमचे भी हैं ऐसे भी हैं। जो कथाएं सुनेंगे, और ऐसी कथा सुनाने वाले भी चमचे हैं। उन चमचों को चमचे वाली कथा सुनाते हैं, भक्तों वाली कथा कहाँ सुनाते हैं? हैं जी? जी। ये चल रहा है, तो क्या करा जाए? क्योंकि भक्त सर बड़ा चतुर, वो जानता है एक बिजनेसमैन को अगर पैसे चाहिए तो क्या चाहेगा? कस्टमर को जोड़ना। जी। पैसे को नहीं जोड़ता वो तो कस्टमर को उधारी भी दे देता है कि अरे अरे आपके पास से तो पैसा आ जाएगा, क्या चिंता है। बोला जब इसमें इतनी, मेरे में इतनी श्रद्धा है तो मुझे पैसा इसका दे देना चाहिए। हाँ, ये ट्रैप है, जी। परंतु ये अच्छा ट्रैप है। तो इसी तरीके से हमें भी क्या करना चाहिए? भगवान से क्यों मांग रहे हो कुछ? है जी, जरूरत ही नहीं है। जी। भगवान आपसे पहले जानते हैं कि आपका अच्छा क्या है। आप थोड़ी जाते हो डॉक्टर के पास बताने के लिए कि मेरे को ये गोली लिख दो जी। डॉक्टर को छोड़ देते हो, बोलिए आप क्या मेरे लिए भला है। डॉक्टर कहा ठीक है, जो तेरे लिए भला है वो बताता हूँ। मैं वो बिजनेसमैन डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, मैं एक सही अच्छा जो वैद्य है, डॉक्टर है, उसकी बात कर रहा हूँ, जो कि अपने पेशेंट का हित चाहता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जी और चांद काजी की जो एक लीला आती है, उसमें भी भगवान नरसिम्ह देव जी का प्राकट्य का समय वो आता है, उल्लेख आता है। कृपया करके आप कुछ शॉर्ट में उसके बारे में बताएंगे? कुछ नहीं, कई बार होता है कि डराना पड़ता है। अच्छा। कई भक्त जो है ना, वो उनमें भक्ति है, परंतु थोड़ी सी एक पतला सा कपड़ा चंगा हुआ है सामने। तो क्या किया चांद काजी के साथ? उसके सपने में आके उसको फाड़ दूंगा तेरे को। परंतु देखिए चांद काजी भी भक्त था, अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार वो इस्लाम धर्म को उसने अपना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शो करता है कि भगवान ने उसको डरा के, उससे क्या हुआ, उससे डर गया वो, परंतु उसने माना कि नरसिंह देव जी है। इसमें इस लीला में एक चीज समझिए इस कथा के अंदर, कि चांद काजी जी ने रिजेक्ट नहीं किया, उसको सपना समझ के रिजेक्ट नहीं किया जी। उसने माना कि हाँ नरसिंह देव जी आए। ये सब चीजें समझिए, ये इसका गूढ़ तत्व है कि चांद काजी जी ने नरसिंह देव जी को माना कि वो साक्षात आए उनके। जी। आज हम ही जो अपने आप को सनातनी या हिंदू कहते फिरते हैं, उन्हें यकीन नहीं है। चांद काजी जी को पूरा यकीन, और कहा कि संकीर्तन को मत रोक। तो जब भी वो चैतन्य महाप्रभु ने पहले नरसिंह देव जी बन के उनको ढीला कर दिया था पूरा। क्या समझे जी? साहब सारे कपड़े तो फाड़ दिए, एक धागे में लटका हुआ था कपड़ा, चैतन्य महाप्रभु ने आगे धागा ताड़ दिया। उसकी अज्ञानता को तो वैसे ही खत्म कर चुके थे वो थोड़ी सी चर्चा के अंदर उन्होंने उसको, क्योंकि चांद काजी जी का एक सबसे बड़ी बात ये थी, उन्होंने माना कि नरसिंह देव जी आए थे और मुझे ऐसा बोला कि क्या करता है तू। उसका शो करता है कि भगवान सबके लिए इक्वल है। ये तो चांद काजी जी के सपने में क्यों आते हैं जी? क्यों उनको डांटते, क्यों उन पे क्रोध होते? भगवान गुस्सा नहीं करते, डांटते हैं। क्या है? डांटते हैं। हाँ, अब शेर की डांट भी तो बड़ी डेंजरस होती है। बताओ शेर अगर डांटे तो कैसे डांटेगा? दहाड़ के तो डांटेगा है, धाड़ की डांटेगा तो दौड़ रहा है, डांट नहीं रहा है। अरे भाई साहब इसकी डांट भी, अब नरसिंह देव जी जब डांटते हैं तो भी दहाड़ के समान है जी। लोग जब दुख आता है, कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, तब भगवान को याद करते हैं, और बाकी उस समय वो भगवान को याद करते नहीं। पर प्रहलाद महाराज की बात करें तो वो तो हर समय भगवान को याद करते थे, चाहे कुछ उनके जीवन में प्रॉब्लम आए या ना आए। ध्यान रखना, हाँ जी, जब उनके साथ इतना कुछ किया उनके पिता ने, जी। हिरण्याकश्यपु ने,
पहाड़ से फेंक दिया, होलिका की गोद में बैठ के आग लगा दी। उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि भगवान मुझे बचाओ। कहा नहीं। ये भक्त के लक्षण होते हैं। वो कभी भी भगवान को अपनी सेवा में नहीं लेना चाहते। इधर भी जब उन्होंने कहा, हिरण्यकश्यप को ये नहीं कहा कि भगवान प्रकट हो जाओ, ये पता नहीं क्या करेगा मेरा पिता मेरे साथ, खंबे से आ जाओ। नहीं, उन्होंने कहा सब जगह है, उन्होंने खंबे में गिरा। हाँ बस फिर वो प्रकट हो गए। तो प्रहलाद महाराज जी अचंभे में थे। हाँ, ये अगर समझो कि प्रहलाद महाराज ने नरसिंहदेव जी का रूप देखा तो उनको अचंभा नहीं हुआ। ये कौन आ गए? मेरे प्रभु, मेरे प्रभु आ गए हैं। नरसिंह भगवान का कोई ऐसा मंत्र बताइए जो मतलब व्यक्ति जप सकता है, या उसको जब भगवान को याद करना हो तो प्रार्थना कर सकता है। देखिए, हमें प्रभुपाद जी ने, हमारे गुरु महाराज ने प्रार्थना दी है। भगवान के प्रति जो प्रार्थना है वो मंत्र भी है, और मंत्र है जो प्रभुपाद, वो प्रार्थना भी है। तो वो नमस्ते नरसिम्हाया प्रहलाद लाद दाई ने, तो ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप हमारे वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं जी। और नहीं याद रहे नरसिंह देव जी को याद कर लीजिए। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको महामंत्र कहा गया है। महामंत्र का अर्थ क्या है? सारे मंत्र इसमें है। क्या? सारे मंत्र हैं। सारे मंत्र इसमें जी। वेदों में सारे मंत्र जो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, जो लुप्त हो गए हैं, सब इसमें है। महामंत्र, महामंत्र। समझ में आया? जी। ये मतलब बहुत बड़ा सुपरमार्केट है। यहाँ सुई से लेके हाथी तक मिलता है जी। जी। ये महामंत्र, इसीलिए मंत्र नहीं कहा इसको, क्या कहा है? महामंत्र। महामंत्र। इसमें सारे मंत्र है। गायत्री को भी महामंत्र नहीं कहा जाता, मंत्र कहा जाता है। क्या जाता है? गायत्री मंत्र बोलते हैं। गायत्री मंत्र, महामंत्र नहीं। जी। महामंत्र तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करो ना जी। नरसिंह देव जी बड़े खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। प्रहलाद महाराज अति प्रसन्न होंगे। एक मंत्र है नरसिंह भगवान का जो बताते हैं, आपसे ही सुना है। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिम्हाम भीष्मनम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। तो इसका जो आखिरी लाइन है कि नरसिंह भगवान ऐसे हैं जो मृत्यु के भी मृत्यु करने वाले हैं। बिल्कुल। तो इसका अर्थ क्या है? मतलब मृत्यु की मृत्यु कैसे हो सकती है? मृत्यु की मृत्यु ऐसी हो जाती है कि तो मृत्यु दोबारा नहीं आएगी। जी। आप वैकुंठ लोक चले जाओगे। अर्थात आपकी जो भौतिक प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाएगी। जी। दो ही तो प्रवृत्तियां हैं, एक सुर एक असुर, एक भक्तों की एक असुरों की। असुरों की। एक को खत्म कर दो, दूसरा अपने आप आ जाएगी। भक्ति खत्म नहीं होती, लुप्त हो जाती है। क्या होती है? लुप्त हो जाती है। परंतु असुर प्रवृत्ति पूरी तरह से खत्म हो सकती है। तो उसी की मृत्यु चाहते हैं। ओके। जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, दोबारा मृत्यु होती नहीं है। होती नहीं है। ये है इसका असली अर्थ। एक बार तो मृत्यु होगी, फिर दोबारा नहीं होगी। अरे टाइफाइड का वैक्सीनेशन लगाते हो बचपन में, तो एक बार बुखार आता है टाइफाइड का। हाँ। फिर दोबारा जिंदगी में कभी नहीं आता। अरे दरवाजा निकलना, बाहर निकलना है। हाँ। कमरे में बैठे हो, बोलते बाहर निकलना है, मैं दरवाजे से नहीं निकलूंगा। अबे तो कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? दरवाजा है वो तो। क्योंकि घर तोड़ा तो तेरे सर पे आएगा। हाँ। तो दरवाजे से निकलना पड़ेगा। तो मृत्यु दरवाजा है। हाँ। और मतलब दरवाजे से निकल के फिर दोबारा किसी दरवाजे में नहीं घुसना, किसी घर में नहीं घुसना, फिर अपने ओरिजिनल घर में जाना। घर में जाना है। तो ये शरीर क्या है? जी। इसका इस्तेमाल करो। इस मृत्यु रूपी दरवाजे से निकल जाओ कि दोबारा इस दरवाजे में आना ही ना पड़े। आना ही ना पड़े। प्रश्न है कि कई बार लोग कहते हैं कि भाई माता पिता के लिए हम कहते हैं कि भाई प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यपु को, वो अपने उनके पिता थे, उन्हीं को मरवा दिया। तो क्या ये हिंसा नहीं हुई? पिता को ही मरवा दिया। तो उसका मतलब जितने भी माता पिता हैं ना, ये क्या है? ये मसनूवी है। मसनूवी का अर्थ क्या होता है? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का काम है कि मेन जो ओरिजिनल है उसको उसके तक पहुंचाने के लिए काम करें, उसके तक पहुंचाने के लिए हमारी हेल्प करें। जी।
जब उसको हटा के ये डुप्लीकेट ही ओरिजिनल बनने की कोशिश करते हैं, उस टाइम गड़बड़ होती है। तो इसलिए ओरिजिनल कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अरे गाते थे पहले भाई स्कूलों में, तुमेव माता च पिता तुमेव, जी, तुमेव बंधु च सखा। तुम्हें ये कहाँ से आ गए दूसरे? हैं जी, एक तरफ गा रहे हैं कुछ स्कूल के अंदर, माता पिता जो डुप्लीकेट वाले हैं ये कुछ कह रहे हैं। तो ये डुप्लीकेट पिता थे, क्या थे? डुप्लीकेट। ये तो हमारे शास्त्रों में बहुत आया है। ये एक चीज और सिद्ध करता है कि भगवान या कोई भी रिश्ता, कोई भी रिश्तेदार, चाहे वो पिता हो, माता हो, कोई हो, बहन भाई, कोई, मामा चाचा, तो मामे तो बहुत मारे हैं, कंस मामा, शकुनी मामा, जी, ये तो बड़े मामे तो गड़बड़ रहे हैं साहब। कोई भी नहीं, कोई नहीं बचाएगा मृत्यु पे। एग्जाम में फेल हो जाओगे, क्या बताया था मैंने? मृत्यु पे एग्जिट करना है प्रॉफिट में, क्या? मृत्यु पे हाँ, ये ध्यान रखना, भूलना नहीं। जी, तो इसलिए परंतु देखो, क्योंकि बच्चा प्रहलाद महाराज भक्त थे तो पिता भी तर गया। जी, दादा को नहीं मरवा दिया अर्जुन ने नहीं मारा बिल्कुल है? मारा। क्या सारे रिश्तेदारी तो मारे हैं। अगर महाभारत देखो तो उसमें कौन मरे हैं? रिश्तेदारी मरे हैं। सारे रिश्तेदारों को ही मारा गया। रिश्तेदारों ने रिश्तेदारों को मारा है। नहीं, जी, भगवान ने कहा सारे रिश्ते मार दे, मेरी शरण में आ जा। बताओ आप, जो भी हमारे और भगवान के रिश्ते में दरार पैदा कर दे, उससे रिश्ता मार दो अपना। रिश्तेदार को मारने की जरूरत नहीं है। क्या मार दो? रिश्ते को मार दो। परंतु वहां तो भगवान मौजूद थे। अर्जुन ने रिश्ता तो मार दिया, जब तो उनको मार पाए। अगर भगवान से रिश्ता स्थापित नहीं किया होता तो आदमी को रिश्ता चाहिए। ध्यान रखना, जीवन में हम सबको रिश्ता चाहिए, सहारा चाहिए। रिश्ते का मतलब क्या होता है? सहारा। सहारा सिर्फ भगवान कृष्ण है जो कि पूर्ण है, जिनको किसी का सहारे की जरूरत नहीं है, किसी की भी। परंतु हमें चाहिए। हम सब सहारा ढूंढते हैं, पिता के रूप में, माता के रूप में, भाई के रूप में, बच्चों के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, मित्रों के रूप में, कस्टमरों के रूप में, बॉस के रूप में, जनता के रूप में नेता ढूंढता है। सब के सब ढूंढते हैं सहारा। अरे सब के सब नकली सहारे हैं, कोई सहारा नहीं दे सकता। केवल कौन सहारा दे सकता है? भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं का सहारा नहीं लेते। ये हमारी नेचर है भाई, स्वभाव है। तो समस्त सहारों का सहारा है भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त। प्रभुपाद हमारे को कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हमने ऐसा बोल दिया, बता दिया, वाणी दे दी है, भगवान की वाणी को समझा दिया कि उस वाणी को पकड़ के रखो, उस पर सहारा करो, उससे सहारा लो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कई बार आप ही से सुना है कि कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आती है लोगों को, ज़्यादातर राजस्थान में ऐसा काफ़ी है कि भूत चढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उस केस में आपने बताया कि नरसिम्हा भगवान को याद करें, उसके लिए क्या प्रार्थना? यही जो साइट पे जाइए, हरे कृष्ण महामंत्र करिए, और ये 3 संध्याओं में करिए, सुबह, दोपहर और शाम। नरसिंह देव जी की प्रार्थना करिए, नरसिंह देव जी का चित्र रखिए, प्रहलाद महाराज नरसिंह देव जी का। जी, अब हमारे पास भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी ऐसा लगे, नरसिंह जी का नाम लीजिए। जय नरसिम्हा, जय नरसिम्हा, जय 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 नरसिम्हा, जय प्रहलाद। प्रहलाद महाराज को कहीं भूलिएगा, तो अकेले नरसिंह जी आ गए तो गए तुम। सही बात। प्रहलाद महाराज चाहिए साथ में शांत करने वाले। हाँ, बस लास्ट क्वेश्चन की, नरसिम्हा चतुर्दशी आ रही है, नरसिम्हा भगवान का
तो नरसिंह भगवान को क्या भोग में क्या क्या पसंद है, उनको क्या भोग लगाना अरे चाहिए, वो क्या करना चाहिए उस दिन प्राकट्य क्या हुआ नरसिंह भगवान का? संध्या के समय? संध्या के, ना शाम ना रात, ठीक है ना? जी उस टाइम तक तो रखो क्या, उपवास। जी अब उपवास का मतलब क्या है कि पूरा दिन बिताओ, सप्तम स्कंद पढ़ो, नरसिंह देव जी की लीला पढ़ो, प्रहलाद महाराज के उपदेश पढ़ो कि आप नरसिंह देव जी के दर्शन कर सको। जी प्रहलाद महाराज के उपदेश का पालन किए बगैर नरसिंह देव जी से कोई दर्शन नहीं होंगे, कोई लिंक नहीं होगा। उसमें पूरा दिन बिताओ, छुट्टी ले लो। जी 30 तारीख के लिए भारतवर्ष में सारी दुकानें बंद हो जानी चाहिए, सब छुट्टी होना चाहिए। सबके सब क्या कर रहे हैं? जय नरसिम्हादेव, जय नरसिम्हादेव, ये करना चाहिए। जी और शाम को फिर नरसिंह देव जी की चित्र के सामने प्रभुपाद जी को जरूर रखना, क्योंकि प्रभुपाद जी हैं जो पहुँचाएंगे प्रहलाद नरसिंह देव जी को, फिर प्रहलाद महाराज भी पाएंगे। जी उनके सामने भोग लगाइए खूब, जैसी आपकी शक्ति हो, भावना होती है जी उसके हिसाब से भोग लगाइए खूब। और सब परिवार वाले कीर्तन करिए। किसका? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे भी पूरा है वो होगा प्रोग्राम। अपने टीवी पे सारे अपने ले आइए परिवार को, जी और उस पर बैठिए हमारे साथ, प्लस पॉइंट करिए ना, जी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करिए। तो अब टीवी में दिखाई देंगे आपको नरसिंह देव जी, कीर्तन सुनोगे, चर्चा सुनोगे, भगवान को भोग लग रहा है, पर तो आप भी भोग बनाइएगा, क्योंकि टीवी से मैं खिला नहीं सकता। सही बात है। कोई वो फेवरेट डिश नरसिंह भगवान की? हाँ, पणक्कम। जाइए यूट्यूब पे, डालिए पणक्कम, फेवरेट डिश ऑफ नरसिंह देव जी। अदरक का जूस, शहद, नींबू, पानी, 2-4 आइटम लगते हैं, उसको मिला के बनाइए, ठंडा करिए उसको। उनको उग्र है ना, ठंडा कर देनी। तो यही मत पिला के छोड़ देना, हम मारेंगे तुमको। बाकी भोग भी लगाओ, जी ठीक है ना? जी और इसी दिन गिव का भी स्थापना दिवस है। जी हरी बोल। प्रार्थना करिए नरसिंह देव जी से कि हम बगैर किसी विघ्न के भगवद गीता का, भगवान कृष्ण का और भक्ति का प्रचार कर सकें। उसमें जो भी विघ्न आए उनको वो नाश करें, और हमारे जीवन में जो भक्ति के करने के जो समस्त पूरे ब्रह्मांड में अपने लिए अब सेल्फिश मत बनिए। मेरे के तो विघ्न नाश करो, परंतु सबों के विघ्न नाश कर दो हे नरसिंह देव जी। जो भी भक्ति करना चाह रहे हैं, कृष्ण भक्ति राम भक्ति में लगे हैं, आपकी भक्ति में लगे हैं, उनके समस्त विघ्न जो भक्ति में आते हैं उनको नाश हो जाए, सबको आप कृष्ण की भक्ति प्राप्त। ठीक है गुरु जी, हरे बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्ण।